हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और आज मैं लेके आऊं बेटा क्लास 11 से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की हम कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन हमें दे रखा है 3x² प्लस के 9x प्लस 17 अपॉन में 3x² प्लस के 9x प्लस 7। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है इन टाइप के क्वेश्चन में? सबसे पहली स्टेप ये होती है बेटा, आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोशिश करनी है कि लिख सकते हैं क्या। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब जरा ध्यान से देखो, 3x² प्लस के 9x दोनों में सेम है। यहां पे लिखा है 17, यहां पे लिखा है 7। तो क्या हम 17 को 7 तक ब्रेक कर सकते हैं? तो यही इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3x² प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस के 9x प्लस 7। क्लियर? तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 10 अपॉन में 3x² प्लस के 9x प्लस 7। ठीक है बेटा, पहली स्टेप समझ आ गई। सेकंड स्टेप क्या है, हमें इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू बेटा तभी आएगी, अब डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, जब इसके हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये मिनिमम होगा तब जाके इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमें वो कंडीशन निकालनी है जिस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी मिनिमम वैल्यू दे, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमें वो चाहिए। समझ आ गया? तो सेकंड स्टेप हमारी क्या है, ये जो 3x² प्लस के 9x प्लस 7 है, हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मिनिमम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, मिनिमम होगा तब जाके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² प्लस के 3x प्लस 7/3। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करो तो 3 का हाफ हो जाएगा 3/2, का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस में एंड 9/4 माइनस में। ठीक है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो ये हो जाएगा x, ये पूरा हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 27 प्लस 28। क्लियर हो गया? यहां से कितना आ गया, 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 28 में 27 के 1/12 प्लस 1/12, 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके इंटू उसमें की तो कितना हो गया, 3 इंटू 1/12 इज 1/4। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। क्लियर हो गया? अगर ये 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो उस फंक्शन की, ये जो फंक्शन था अपॉन में, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/4। कब आ जाएगी 1/4? जब ये 0 हो जाए। ठीक है, इससे मिनिमम तो मिल नहीं पाएगी क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, अगर नेगेटिव भी रखोगे तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी 0 पे। ठीक है, और ये 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस के 3/2। x की वैल्यू -3/2 पे फंक्शन 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1/4, यानी कि हमें इस डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन दे रखा है, अपॉन में जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू पता लगी 1/4 है। इतना समझ आ गया? अब आपने बस ये वैल्यू पुट करनी है यहां पे, 1 प्लस 10, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 1 41। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 41।